हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रक्षाबंधन के ठीक बाद किनके होंगे वारे न्यारे, किनको धन लाभ होने वाला है। क्योंकि रक्षाबंधन के ठीक बाद जो गृहस्थिति बनने जा रही है वो क्या फल देगी, क्योंकि 11 अगस्त को अब बुध जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अब बुध अपनी सीधी चाल चलेंगे। अभी तक ये वक्री थे, अब 11 अगस्त से मार्गी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये अब सीधी चाल चलने वाले हैं। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ हैं, जिससे कि बुधादित्य योग बना हुआ है। और वर्तमान में बुध पुष्य नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शनि के नक्षत्र में यानी कि इनके मित्र का ही नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र में गोचर करना। और 21 अगस्त से और भी बेहतर स्थिति ये बन जाएगी कि बुध स्वयं के ही नक्षत्र अश्लेखा नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये गोचर काल और भी अच्छा कहा जाएगा। परंतु यहाँ पर यह भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक हम महत्वपूर्ण बात भी आगे समझेंगे, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उस बात को समझना बेहद आवश्यक है। पर एक बात ये समझिए अभी वर्तमान में कि बुध जो है तो कर्क राशि अपने शत्रु के राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या लाभ दे सकते हैं हमें ये समझते हैं, क्योंकि बुध आपके स्वयं ही लग्ने से हैं, और यदि आपकी राशि है कन्या तो आपके राशि से है, तो दोनों ही स्थितियों में बुध बहुत अच्छे ग्रह हैं, आपके लिए सबसे अच्छे ग्रह हैं। और बुध देखा जाए तो साथ में आपके कर्मेश भी बनते हैं, और वर्तमान में इनका जो गोचर काल है ये आपके आय भाव में चल रहा है, बहुत अच्छे भाव में है। क्या लाभ दे सकते हैं? बुध इस समय धन का लाभ कराने वाले हैं। बुध व्यापार के अधिपति हैं, जितने भी बुद्धिमत्ता युक्त काम हैं सभी के अधिपति बनते हैं, बौद्धिक कार्यों के। तो बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, तो ये आपको धन लाभ भी कराने वाले हैं। और रुके हुए यदि कहीं पैसे, अब जैसे आपके पैसे कहीं रुके हुए थे तो उनको लेने का समय है। रुके हुए पैसे आ सकते हैं, जो कि पैसे आएंगे, ऐसा नहीं कि आप बैठे हो और सोच रहे कि अरे हमारा पैसा वहाँ रुका था, वो देने वाला था, बस दे जाएगा। प्रयास अपने तरफ से करना होगा, है ना। तो प्रयास करिए, तो मौका अच्छा है, अवसर अच्छा है, चांस है, तो आपको काम बन सकते हैं। तो यहाँ पर रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित इन्वेस्टमेंट अन्य क्षेत्रों में करते हैं, ऐसे लोगों को इस समय धन लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। बात महत्वपूर्ण जो हम करने वाले उसे भी ज़रूर सुनिएगा, और आगे ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो बुध विद्यार्थियों को भी अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छा प्रदर्शन विद्यार्थी इस समय कर पाएंगे। और लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा अवसर है। लव पार्टनर के जीवन में आ रही बाधाएं, किसी तरह की अनमन की स्थितियाँ, यदि ऐसा चल रहा है कि भैया लड़ाई झगड़ा हो गया है लव लाइफ में, है ना, और लव पार्टनर पता चला कि हम भैया फ़ोन ही नहीं उठा रहे हमारा, है ना, ब्लॉक कर दिए, ऐसी स्थितियाँ यदि बनी हुई है तो इस समय अच्छा अवसर है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा बुध आपके लग्नेश हैं, तो आपके जो निर्णय है इस समय बड़े अच्छे बड़े निर्णय, सही निर्णय ले पाएंगे। और कर्मेश होने की वजह से ये पद प्रमोशन भी करवाएंगे। आपके कर्मेश हैं तो आपको पद प्रमोशन की स्थितियां इस समय देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि यदि अन्य ग्रह स्थितियाँ भी यदि आपको सपोर्ट कर रही हों, आपकी कुंडली भी सपोर्ट कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में सही जगह पर ट्रांसफ़र होना, या सैलरी की वृद्धि हो जाना, या पद की वृद्धि हो जाना यानी कि प्रमोशन हो जाना, ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो बुध का गोचर काल बड़ा ही अच्छा है। पर यह नहीं भूलना है, अब हम महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। क्या है ये महत्वपूर्ण बात? ये है कि बुध का गोचर काल तो बहुत अच्छा है, परंतु वर्तमान में 10 अगस्त से 12 अगस्त तक ग्रहण योग बना हुआ है, और 12 से लेकर 14 अगस्त तक विष योग बना हुआ है। ग्रहण योग फिर भी
गुरु की दृष्टि है तो एक बार उसके जो प्रभाव हैं तो थोड़ा कम रहेंगे, दुष्प्रभाव जो बुरे प्रभाव हैं थोड़ा कम रहेंगे। परंतु विष योग जो 12 से 14 के बीच में बन रहा ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, इसके दुष्प्रभाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसी चैनल में इससे पहले हमने चर्चा की है कि क्या क्या सावधानियां 10 तारीख से आपको रखनी है, उसकी वीडियो आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। क्योंकि किन क्षेत्रों में इन जो दोनों योग बन रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कौन सी सावधानियां हैं आपको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। क्योंकि कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं बुध, और कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा शनि और राहु द्वारा ही ये योग बन रहे हैं, और बुध भी शनि के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए इस योग को समझना बेहद आवश्यक है। यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, जिससे आपको कोई नुकसान ना होने पाए। आप सावधानी को ध्यान में रखें। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय की बात हम करें तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु की आराधना और गणपति भगवान की आराधना करना आपके लिए सहयोगी होगा, तो आप कर सकते हैं। कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।